नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि एक राज्यसभा मेंबर का सिलेक्शन कैसे होता है। चलिए शुरू करते हैं। राज्यसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय एमएलएज थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। राज्यसभा मेंबर्स का जो इलेक्शन होता है वो कौन करता है, उसमें वोटिंग कौन करता है? एमएलएज करते हैं। एमएलएज का मतलब मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब हिंदी में हम इन्हें बोलते हैं विधायक। जो एमएलएज होते हैं वो वोट डालते हैं राज्यसभा मेंबर्स के इलेक्शन में, और वो जो वोटिंग होती है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है, STVS। प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है, प्रेफरेंस के आधार पर वोटिंग होती है, मतलब वोटिंग एक ऑर्डर में दिया जाता है। आगे इस पे थोड़ा सा और बात कर लेंगे, और अगर किसी को STVS थोड़ा डिटेल में समझना है तो वो मेरा जो वीडियो है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में, उसे जाके अगर आप देखेंगे तो आपको ये ज्यादा विस्तार से वहां पे चर्चा की गई है। आगे बढ़ते हैं। दिस इंश्योर्स सीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन द स्टेट असेंबली। स्टेट असेंबली में जिस पॉलिटिकल पार्टी की जितनी सीटें हैं, विधानसभा में जितनी सीटें जिसने पाई हैं इलेक्शन में, उसके आधार पे राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन होता है। राज्यसभा के मेंबर का फिक्स टर्म होता है 6 साल का। उसके बाद इफ इलेक्टेड इन अ बाई इलेक्शन, बाई इलेक्शन क्या होता है? बाई इलेक्शन होता है, अब मान के चलिए 2020 में एक राज्यसभा मेंबर का इलेक्शन हुआ और उसका जो टर्म था वो 2026 में खत्म होना था। किसी वजह से 2023 में उसने वो सीट छोड़ दी या वो सीट खाली हो गई, तो फिर से वहां पे इलेक्शन होगा। उस इलेक्शन को हम बाई इलेक्शन बोलते हैं। इफ इलेक्टेड इन अ बाई इलेक्शन, ही और शी विल सर्व फॉर द रिमाइंडर ऑफ द टर्म ऑफ द वेकेंट सीट। कहने का मतलब है कि अगर बाई इलेक्शन में कोई भी कैंडिडेट जीत के आता है तो वो 6 साल का टर्म पूरा नहीं करेगा, वो सिर्फ रिमाइंडर ऑफ द प्रीडिसेसर्स टर्म पूरा करेगा। मान के चलिए 2023 में ये कोई नया कैंडिडेट जीत के आता है और पिछले वाले कैंडिडेट का टोटल टर्म 2026 तक था और ये 23 में जीत के आया है, तो ये कितने दिन तक सर्व करेगा? 3 साल। ओरिजिनली कितना सर्व करना था कैंडिडेट ए को? 6 साल। लेकिन जो कैंडिडेट बी आएगा वो सिर्फ 3 साल के लिए आएगा। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा कैन बी 250 एज पर आर्टिकल 80 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के आर्टिकल 80 के अनुसार टोटल स्ट्रेंथ जो है राज्यसभा की वो 250 हो सकती है, लेकिन अभी जो करंट राज्यसभा की स्ट्रेंथ है वो 245 है, 245 है। उसमें से 243 मेंबर 245 मेंबर्स में इलेक्टेड हैं, 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड हैं। नॉमिनेटेड मतलब जो प्रेसिडेंट जिनको नॉमिनेट करते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट हु हैव एक्सेल्ड इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस। आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस की फील्ड्स में जिन लोगों ने एक्सेल किया है, ऐसे लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। मैंने आपको बताया था ईच एमएलए हैज टू रैंक द कैंडिडेट्स इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। मानिए 4 कैंडिडेट हैं एक ही सीट पे। एक एमएलए जब भी वोट डालेगा तो कुछ अगर ऐसी पर्ची है तो वो बताएगा कि नंबर 1 पे उसका चॉइस क्या है, नंबर 2 पे क्या है, नंबर 3, नंबर 4, और अगर ज्यादा है तो फिर और प्रेफरेंसेस देगा, कम है तो कम प्रेफरेंसेस देगा। एलोकेशन फॉर सीट्स ऑफ राज्यसभा इज मेड बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ ईच स्टेट। जिस राज्य की जितनी आबादी होती है उस हिसाब से राज्यसभा की सीट का एलोकेशन होता है उस स्टेट के लिए। फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश की आबादी सबसे ज्यादा है तो वहां पे 31 सीट्स हैं, 31। महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं, वेस्ट बंगाल और बिहार में 16 सीटें हैं, तमिलनाडु में 18 सीटें हैं, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम में 1-1 सीट्स हैं। राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो 1/3 जो मेंबर होते हैं वो रिटायर करते हैं हर साल। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए जो राज्यसभा के मेंबर जिनको बनना है। एज कम से कम 30 साल से ऊपर होनी चाहिए। शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट। किसी भी गवर्नमेंट के अंडर उन्हें कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मैंने पहले भी बताया हुआ है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कोई भी ऐसा ऑफिस जिससे वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, और ऑफिस क्या? गवर्नमेंट से रिलेटेड, चाहे वो सेंट्रल है, चाहे स्टेट है, चाहे एमसीडी क्यों ना हो। किसी भी ऐसी पोस्ट गवर्नमेंट से रिलेटेड जिससे वो उन्हें प्रॉफिट फायदा हो रहा है वो उन्हें नहीं होल्ड करनी है। मस्ट possess द क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने जो जो क्राइटेरिया अपने रखे हुए हैं क्वालिफिकेशंस के लिए वो उनके पास होने चाहिए, वो उन्हें फुलफिल करने चाहिए। वैकेंसी क्रिएटेड थ्रू। वैकेंसी कैसे क्रिएट हो जाती है? जब किसी कैंडिडेट का कंप्लीशन हो जाता है, टर्म पूरा हो जाता है 6 साल का,
अगर वो बीच में रिजाइन कर दें, अगर उनकी डेथ हो जाए किसी की, या फिर डिस्क्वालीफाई हो जाए। अच्छा, अब डिस्क्वालिफिकेशन के क्या क्राइटेरियाज हैं, इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं तो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, अगर बैंकरप्ट हैं, दिवालिया हो चुके हैं, तो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इफ ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया तो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर किसी सीरियस क्रिमिनल केस में उनका कन्विक्शन हो जाता है फॉर मोर देन 2 years तो क्या होगा, डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालीफाई तो होंगे ही होंगे और जेल भी होगी, तो 2 साल के लिए तो जेल होगी प्लस 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर वो अपने एसेट्स नहीं डिक्लेयर करते हैं तो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ प्रपोजर्स, कितने लोग ऐसे होने चाहिए जो उनको प्रपोज करें, या तो 10% ऑफ एमएलए उनको प्रपोज करें या 10 मेंबर्स, जो भी कम है। मतलब अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे दिल्ली में 70 सीटें हैं टोटल, इसका 10% कितना होगा, 7। और दूसरी कंडीशन क्या है, 10 मेंबर्स, इनमें से जो भी कम है, तो ये 7 मेंबर कम है, तो अगर 7 मेंबर भी जाके उनका नाम किसी एक पर्टिकुलर राज्यसभा एमपी के लिए जो नॉमिनी है उनका नाम अगर प्रपोज कर दें इलेक्शन कमीशन के सामने, तो वो वैलिड नॉमिनी बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हम कैलकुलेट करेंगे एक राज्यसभा सीट के लिए कितने वोट चाहिए होते हैं। अगर वेकेंट राज्यसभा सीट किसी स्टेट में सिर्फ एक है तब, और जब एक स्टेट में मोर देन 1 वेकेंट राज्यसभा सीट्स हैं, तो अगर एक ही वेकेंट राज्यसभा सीट है किसी भी स्टेट में, तो एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं। छोटा स्टेट है तो यहाँ पे टोटल एमएलए कितने होते हैं, 70। टोटल राज्यसभा सीट्स कितनी होती है, 3। अच्छा, मान के चलते हैं नंबर ऑफ वेकेंट सीट्स 1 है, तो फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स नंबर ऑफ वेकेंट राज्यसभा सीट्स प्लस 1 अब इसको देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं, ये 70। वेकेंट सीट्स कितनी है, 1 + 1 + 1, तो ये कितना हो गया, 70/2 + 1, तो कितना हो गया, 35 + 1 36। तो एक राज्यसभा कैंडिडेट को कितने वोट्स चाहिए होंगे, 36 वोट्स। आगे बढ़ते हैं। अगर नंबर ऑफ वेकेंट राज्यसभा सीट्स जो हैं 1 से ज्यादा हैं, फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स इंटू 100 नंबर ऑफ वेकेंट राज्यसभा सीट्स प्लस 1, पूरे में 1 जोड़ देंगे। अब इसके हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बिहार का एग्जाम्पल ले। बिहार में टोटल एमएलए कितने हैं, 243। वेकेंट सीट्स कितनी हैं, मान के चलते हैं 6 सीटें खाली हैं, तो हम क्या करेंगे, 243 इंटू 100 अपॉन 6 + 1 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, 24300 अपॉन 7 + 1, ये आ जाएगा 3471.4 + 1, ये आ जाएगा 3472.42। और एक एमएलए की वोट की वैल्यू होती है 100, तो इसको अगर 100 से हम डिवाइड करेंगे तो एक वोट की वैल्यू कितनी आएगी, 34.72। इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे तो ये 34 आ जाएगा। तो एक सीट के लिए 34 वोट्स चाहिए, एक सीट के लिए 34 वोट्स बिहार के केस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यूपी का एग्जांपल लेते हैं। यूपी में टोटल एमएलए हैं 403, मान के चलते हैं नंबर ऑफ वेकेंट सीट्स, खाली सीटें कितनी है टोटल, 9। तो हम क्या करेंगे, 430 इंटू 100, 9 + 1 + 1, ये कितना हो जाएगा, 4030, 10 + 1, ये आ जाएगा वैल्यू ऑफ पर वोट। इसको हम 100 से फिर डिवाइड करेंगे तो 40.31, ये 40 वोट्स। तो इतने वोट चाहिए पर सीट। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे कि राज्यसभा के मेंबर का सिलेक्शन कैसे होता है, क्या फॉर्मूला है, क्या क्राइटेरिया है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।